एजाज सैयद, एक नई ट्विस्ट आई है इस तमाम सूरत हाल में। बज़ाहिर ईरान ने भी अपनी फेस सेविंग कर ली है और अपनी आवाम को ये बता दिया है कि हमने बदला ले लिया है, मगर शायद ये बदला उस सतह का ना हो जिस सतह की कार्रवाई अमेरिका ने ईरान के एटमी तनसीबात के खिलाफ की हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है मामलात अब किस तरफ जाएंगे? क्या इसराइल हमले रोकेगा और क्या मामलात दोबारा मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? देखिए, सिचुएशन इस तरह की है कि आप इसमें फ्रीकैन के किसी भी पब्लिक स्टेटमेंट को ट्रस्ट नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि 2 हफ्ते के बाद मैं फैसला करूंगा। और आप देखिए कि तो कोई ये की जा रही थी कि इस 2 हफ्ते में ज्यादा डिप्लोमेसी के ऊपर यकीन किया जाएगा, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा हुआ और अटैक अमेरिकी हुकूमत की तरफ से कर दिया गया ईरान के ऊपर। इसी तरह ये कहा जा रहा था, एक बहुत बड़ा तबका कह रहा था कि ईरान के ऊपर इजराइल अटैक नहीं करेगा, और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि इजराइल अटैक करेगा। और आपने और मैंने देखा कि जो डिप्लोमेसी के जो बुनियादी उसूल हैं उनके खिलाफ ही अटैक भी हुआ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अभी ये कहना कि ये बिल्कुल अमन की तरफ चली जाएगी चीजें फौरी तौर पे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी बातें कबल वक्त है, जब तक कोई टेंजिबल चीजें ग्राउंड पे नजर ना आए। और टेंजिबल ग्राउंड पे नजर वही आएंगी कि जब फॉर्मली या तो ईरान कहेगा कि जी हम जंग बंद कर रहे हैं, या ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने वाले कहेंगे कि हम जंग बंद कर रहे हैं और हम मुज़ाकरात करेंगे। तो अभी तक तो ये दोनों चीजें नहीं हुई। ईरान के ऊपर अटैक किया गया है। ईरान 40 साल से कमोबेश पाबंदियों पे है और उन तमाम के बावजूद ईरान ने जवाब भी दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्केल ऑफ डेवस्टेशन या स्केल ऑफ तबाही का स्केल देखा जाए तो ईरान की आप देखिए टॉप लीडरशिप मार दी गई, मिलिट्री लीडरशिप मार दी गई, टॉप जो पॉलिटिशियंस हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, वो मार दिए गए। वो बड़ा है, लेकिन ईरान ने उसके बावजूद भी अटैक का जवाब दिया है अटैक के जरिए। और अभी आप देख लीजिए कि दोहा कतर में जो ईरान ने अटैक किया है उसका जो सबसे ज्यादा जो सख्त स्टेटमेंट है वो सऊदी अरब की तरफ से आया है कि सऊदी अरब ने कंडेम किया है ईरान के की तरफ से इस अटैक को। तो मेरा ये ख्याल है कि पोलराइजेशन और ज्यादा बढ़ गई है और इस पोलराइजेशन का जो सबसे ज्यादा फायदा मेरा ये ख्याल है कि वो उठाएंगी ईरान मुखालिफ कुव्वतें जो मगरब में भी बैठी हैं और खुद मुस्लिम दुनिया के अंदर भी बैठी हैं। आप देखें 57 मुल्क हैं, 57 मुल्कों में से 13 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे इजराइल को तस्लीम कर रखा है और बाज जो हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं भी किया, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं हालिया ईरान इजराइल खड़े हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो क्राइसिस है वो डीपन हुआ है और जो हरमूज का आप नए हरमूज को बंद करना है, ये एक बहुत बड़ा जिसे कह लें बड़ा वाकया है। ये अभी तक ये बाकायदा तौर पे बंद तो नहीं किया गया शायद, मगर शायद ऐलान किया गया है कि हम ये करेंगे। ऐलान किया गया है ना? जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बंद करने का जो ऐलान किया गया है, और अगर ये वाकई बंद कर देंगे, जो लग रहा है कि वो करेंगे बंद। आप जो उसकी सैटेलाइट से पिक्चर्स हैं वो देख रहे होंगे कि वहां पे ट्रैफिक बड़ी कम हो गई है। तो अगर ये कर देते हैं और ये लंबा चलता है तो जंग ना भी हुई, यानी कि आप मिसाइल अटैक नहीं भी करेंगे तो अमली तौर पे आप जंग में ही होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की एनर्जी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है उसे बंद कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ट्रिकी सिचुएशन है और ये फेलियर है डिप्लोमेसी का। और मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा फेलियर है ये यूएस डिप्लोमेसी का है, जिसने इस सारे मामले को फर्दर एस्केलेट किया है, इसको कंट्रोल नहीं किया। ठीक, अभी व्हाइट हाउस से बार बार ये बयान भी आया है कि सदर ट्रंप जो हैं इस खित्ते में मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई का इरादा नहीं रखते। तो राना जावेद साहब, आप सवाल अब ये पैदा हो रहा है, एजाज आप हमारे साथ ही रहिएगा, अगर राना जावेद साहब हमारे साथ हैं तो मैं हूँ जी। राना जावेद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि देखें अमेरिका और इसराइल का बड़ा मकसद हल हो गया है। बज़ाहिर
ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तौर पे या तो तबाह कर दिया गया है या उनको इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि वहाँ पे मज़ीद किसी किस्म की यूरेनियम एनरिचमेंट हो सकती है। ये मकसद तो इसराइल का भी हल हो गया और अमेरिका का भी, और वो ख़ुद ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये मकसद हासिल कर लिया है। तो दूसरी तरफ अब मज़ीद जंग के जारी रहने का क्या जवाब हो सकता है? ईरान ने भी जवाब दे दिया इसराइल में, उसी तरह जैसा इसराइल ने हमले किए थे। ईरान ने इसराइल के अंदर जो तल अवीव में, जेरूसलम में, बहुत से इलाकों में जो बमबारी की है, वो मिसाइल की बारिश की है, उसका नुकसान भी सामने आ गया है। तो मज़ीद अब जंग के जारी रहने का क्या मकसद हो सकता है? और लगता नहीं है कि अमेरिका अब ईरान में रजीम चेंज की अब मज़ीद बात कर रहा है। देखें जी, जो ईरान है वो 80 गुना इसराइल से बड़ा है, तो इसराइल अपने तौर के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है उसने गुज़श्ता 40-50 सालों में अपोजिशन नाम की कोई चीज ईरान के अंदर छोड़ी नहीं है। तो चूंकि जो दूसरा मकसद है रजीम चेंज ऑपरेशन का वो कामयाब नहीं हो पा रहा, और इसराइल को जो नुकसानात हैं वो 500 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग हो चुकी हैं, क्योंकि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत क्वालिटेटिवली हाई है, इसलिए लॉसेस भी उसी स्केल के ऊपर है। क्वांटिटेटिवली ईरान के लॉसेस ज्यादा हुए हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली जो है इसराइल के लॉसेस ज्यादा हुए हैं। और जो उनकी जो लोकल आबादी है, देखिए 10 लाख लोग पहले छोड़ चुके हैं इस जंग से पहले, और अभी जो है 30-40 हजार जो है वो साइप्रस भाग गए, और मजीद वहां से लोग भाग रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज और सारी चीजों के इर्द गिर्द सारे हमले हुए हैं। मेरे ख्याल में जो आने वाले दिन हैं, जो जस्टिफिकेशन थी ईरान के ऊपर हमला करने की, वो जस्टिफिकेशन खत्म होती जा रही है। ताहम एक इशू मौजूद है, और वो ये कि ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाए जहां ईरान से दोबारा मुज़ाकरात किए जाए, और उन मुज़ाकरात में ईरान से कोई अश्योरेंस ली जाए लीगली इंटरनेशनली कि वो यूरेनियम को एनरिचमेंट नहीं करेगा इस उस लेवल पे कि जहां पे वो न्यूक्लियर वेपन्स को बना सके। मेरा ख्याल है कि अब सारे का सारा एजेंडा इसके इर्द गिर्द घूमता है। मगर मेरे ख्याल में अब इतना कुछ हो जाने के बाद ईरान इतनी आसानी से इन शराइत की तरफ नहीं आएगा, और वैसे भी अब ईरान बज़ाहिर फौरी तौर पे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है इसराइल या अमेरिका के लिए। जी राना जी, मेरा नहीं ख्याल कि अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ये इसमें जंग मुझे कोई बड़े वसी पैमाने पे या महीनों की बुनियाद के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अब एक ही मकसद रह गया है कि ईरान को किसी तरह मजबूर किया जाए, और ईरान मजबूर नहीं होगा। ईरान ने पॉलिटिकली मूव किया है, उन्होंने ऐलान किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेंगे, करना है, किया नहीं है। एनपीटी से ऐलान किया कि हम निकल जाएंगे, या नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईरान जो अपनी बार्गेनिंग चिप है उसको बढ़ा रहा है कि जो कल मुज़ाकरात होंगे, उन मुज़ाकरात के नतीजे में वो टर्म्स एंड कंडीशंस ना मानी जाए अमेरिका की जो जंग से पहले थी। चलें, अच्छा एजाज सईद साहब आप हमारे साथ हैं। पाकिस्तान जो है इस सारे क्राइसिस में बज़ाहिर तो ईरान के भी साथ है, अमेरिका के भी ख़िलाफ़ नहीं है। हुकूमत ने पहले मज़म्मत की अमेरिकी हमले की। आज जो कौमी सलामती कमेटी में जो बयान आया है उसमें अमेरिका का नाम नहीं है, मज़म्मत का भी कोई जिक्र नहीं है, तशवीश का इज़हार किया गया है। तो डिप्लोमेटिकली आपके ख्याल में पाकिस्तान कामयाब रहा है? जी, एजाज सैयद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। राना जावेद साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एक अच्छी पोजीशन में रहा है? जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान के भी साथ है और अमेरिका के भी खिलाफ नहीं। मेरा ख्याल जो हमारे ऊपर इल्जामात हैं हम उसकी हकीकत में जाए बगैर ये कह सकते हैं कि अगर जंग जो है आने वाले दिनों में बंद हो जाती है तो हम जो है बाय एंड लार्ज हमारा रोल, मैं ये कहूँगा, हम इसी दर्जे में न्यूट्रल हैं। हमारे ऊपर शको शुबहात पाए जाते हैं कि हम बिहाइंड द सीन कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं।